ये चुनाव विजय वर्सेस स्टालिन की लड़ाई है। 23 फरवरी 2026 को थलपति विजय ने पहली बार ये बात कही। तमिलनाडु के वेल्लोर में उनकी रैली थी। इतने लोग आए कि नेशनल हाईवे 48 थम गया। ट्रैफिक इतना कि 4 घंटे तक गाड़ियां हिल नहीं पाई। यही दीवानगी वोट में बदली और विजय की सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम तमिलनाडु की सत्ता के करीब पहुंच गई। पॉलिटिक्स में विजय की बिल्कुल फिल्मी एंट्री। तमिलनाडु में 1967 में सत्ता सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके के पास रही। विजय ने इस दीवार को गिरा दिया। लोगों को एक विकल्प की तलाश थी। सुपरस्टार रजनीकांत पार्टी बनाकर पीछे हट गए। कमल हसन बेअसर रहे, लेकिन विजय ने उस खाली जगह को भर दिया। नमस्ते, मैं हूं निशांत। 4 मई को आए चुनाव नतीजों में टीवी के 108, डीएमके 59 और एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। टीवीके को सरकार बनाने के लिए 10 सीटों की जरूरत है। अब सरकार बनाने के 2 सिनेरियो नजर आ रहे हैं। पहला, एआईएडीएमके बीजेपी से अलग होकर कुछ मंत्री पदों के बदले सरकार में शामिल हो सकते हैं, और दूसरा ये कि कांग्रेस और पीएमके यानी पट्टाली मक्कल कच्ची या कांग्रेस कम्युनिस्ट और वीसीके यानी विदुतलाई चिरुथाईगल काची सरकार को समर्थन दे सकते हैं। अब समझते हैं कि विजय को इतनी जल्दी इतनी बड़ी जीत मिल कैसे गई। तो इसकी 5 वजहें हैं। पहला, विजय का स्टारडम, विजय ही पार्टी, विजय ही मुद्दा। वो कैसे? चेन्नई के टीटी नगर की रैली में विजय के लिए लोगों में दीवानगी देखी गई। विजय को देखते ही एक शख्स पहले जोर से चिल्लाया, फिर रोने लगा। विजय की एक झलक के लिए उसने 6 घंटे धूप में खड़े होकर इंतजार किया था। विजय का रोड शो शाम को 4 बजे था, लेकिन भीड़ सुबह 11 बजे से जुटने लगी। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई। हजारों लोग तेज धूप में बैरिकेड के पीछे खड़े रहे। मकसद सिर्फ एक, विजय की एक झलक मिल जाए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। बस में 300 किलोमीटर की सफर करके आया एक लड़का, बेटे को लेकर आई मां, 61 साल की बुजुर्ग महिला, सभी को सिर्फ एक बार विजय को देखना था। इन लोगों को नहीं पता था कि विजय सरकार में आकर क्या करेंगे, उनके मैनिफेस्टो में क्या वादे हैं, वे स्टालिन सरकार से क्या अलग करेंगे। फिर भी वे विजय को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे। विजय की ये जीत उनके स्टारडम की ही जीत है। विचारधारा, पार्टी, चुनावी गुणागणित, लोक लुभावन वादे सब पीछे रह गए। विजय का थलापति यानी सेनापति का कल्ट फिगर इन सब को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। पूरे तमिलनाडु में लोग विजय के अलावा न उनकी पार्टी के नेताओं को जानते हैं, ना ही किसी दूसरे नेताओं की पार्टी की कोई अहमियत है। विजय की पार्टी से चुनाव लड़े ज्यादातर नेता डीएमके और एआईएडीएमके के बागी या पूर्व नेता हैं। दूसरा फैक्टर क्या रहा? एमजीआर के रास्ते पर चले, पॉलिटिक्स के लिए फिल्में छोड़ दी। एमजीआर के नाम से मशहूर एमजी रामचंद्रन भारत के पहले फिल्म स्टार थे जो मुख्यमंत्री बने। 1977 से 87 तक तमिलनाडु के सीएम रहे। उन्होंने एआईएडीएमके बनाई थी। विजय तमिल फिल्मों में मौजूदा दौर के सबसे बड़े स्टार हैं। करियर के पीक पर रहते हुए राजनीति में एंट्री की। उनसे पहले सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन राजनीति में तब आए थे जब उनकी फिल्में चलनी बंद हो गई थी। 2024 में आई गोल्ड फिल्म में विजय डबल रोल में थे। इसने बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और उनकी पॉलिटिकल एंट्री से पहले माहौल बना दिया। 2023 में आई लियो ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए कमाए। 2023 में आई फिल्म वारिसु ने विजय को तमिलनाडु का बेटा और अन्ना यानी बड़ा भाई वाली इमेज दे दी। फिल्में सुपर हिट हो रही थी, लेकिन अचानक विजय ने पॉलिटिक्स में एंट्री का ऐलान कर दिया। इसके बाद जननायगम उनकी आखिरी फिल्म होती, लेकिन ये विवादों की वजह से रिलीज ही नहीं हो पाई। तीसरा फैक्टर क्या रहा? फैन क्लब पॉलिटिक्स। लाखों फैन ही कार्यकर्ता बन गए। थलापति विजय ने भले ही 2 साल पहले पार्टी बनाई थी, लेकिन वे अपने फैन क्लब के जरिए 20 सालों से सोशल वर्क कर रहे थे।
तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में ऑर्गेनाइजेशन बनाना और फिर उसके जरिए सोशल वर्क करना। विजय 20 साल पहले ही 2026 की तैयारी कर रहे थे। तमिलनाडु में फैन क्लब कल्चर बहुत बड़ा है। सुपरस्टार के इलाकों शहरों के नाम से फैन क्लब होते हैं। ये क्लब पसंदीदा स्टार के नाम पर सोशल वर्क करते हैं, लेकिन इसके पीछे खुद स्टार ही होता है। विजय के तमिलनाडु में सैकड़ों फैन क्लब्स हैं। यही फैन क्लब्स पार्टी स्ट्रक्चर में बदल गए। फैन क्लब का ढांचा काफी हद तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह होता है। स्टेट लेवल पर लीडरशिप होती है, इसके बाद इलाकों के हिसाब से कोऑर्डिनेटर्स काम करते हैं। सबसे नीचे एरिया और बूथ वॉलंटियर्स होते हैं। जब विजय राजनीति में नहीं आए थे तब भी ये फैन क्लब ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप लगाने जैसे काम करते रहे। गरीबों को खाना कपड़े देकर मदद करते रहे। सरकारी दफ्तरों, अस्पताल, पुलिस, कोर्ट के मामलों में मदद करते रहे। इससे लोगों का विजय पर भरोसा बढ़ता गया। चुनाव के करीब 2 से 3 साल पहले से विजय मौजूदा मुख्यमंत्री स्टालिन के खिलाफ प्रचार करते थे। हालांकि बीजेपी और एआईएडीएमके के लिए उनका रवैया थोड़ा नरम दिखा। विजय बीजेपी को लेकर नरम रवैया क्यों रखते हैं? फ्लेरिक्स जवाब देते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। डीएमके सही मायने में सेक्युलर पार्टी भी नहीं है। हम बीजेपी की भी आलोचना करते हैं। विजय ने साफ किया कि बीजेपी वैचारिक रूप से हमारी विरोधी है। चौथा फैक्टर क्या रहा? क्रिश्चियन मुस्लिम वोट डीएमके से विजय की तरफ शिफ्ट होना। विजय ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो टीवीके के मंच पर पहली बार कहा, मेरा नाम जोसेफ विजय है। उन्होंने साफ कर दिया कि वे क्रिश्चियन हैं। तमिलनाडु में मुस्लिम और क्रिश्चियन मिलाकर करीब 12% वोटर हैं। तब तक ये वोट बैंक डीएमके का था। विजय की एंट्री ने क्रिश्चियन वोट तो काटे ही काटे, मुस्लिम के भी बड़े तबके में अपने पाले में ले लिया। मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट ज्यादातर शहरी इलाकों में है और यहीं पर टीएमके मजबूत बनकर उभरी है। पांचवा और अंतिम फैक्टर क्या है? युवाओं और महिलाओं का एक तरफा समर्थन। युवाओं और महिलाओं में विजय की एक अलग ही दीवानगी है। एक पूरी पीढ़ी उनकी फिल्म देखकर बड़ी हुई है। यही पीढ़ी फर्स्ट और सेकंड टाइम वोटर है जिन्होंने विजय को वोट दिया है। तमिलनाडु में युवा और महिला आबादी करीब 2 करोड़ है। तमिलनाडु के करीब 20 से 25% वोटों पर विजय का सीधा असर है। विजय अपनी रैलियों और सभाओं में कास्ट पॉलिटिक्स करते नहीं दिखते हैं। उनका फोकस महिला और युवा वोट बैंक पर रहा। उनकी पार्टी युवाओं और महिलाओं से सीधे जुड़ी है। पहली बार वोट देने वाले 18 से 25 साल के युवाओं के लिए विजय स्टाइल आइकन थे, साथ साथ उम्मीद भी। नीट का विरोध और शराब के खिलाफ सख्त रुख युवाओं महिलाओं को विजय के करीब ले गया। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन और युवा महिला वोट मिले तो करीब 25% वोट विजय के पक्ष में एक तरफा एकजुट हो गए। बचे वोट डीएमके और एआईडीएमके में बट गए। यही विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह रही। तमिलनाडु की राजनीति में 50 साल बाद स्क्रिप्ट बदल चुकी है। थलापति अब सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं, सियासत के केंद्र में है। लेकिन सरकार की असली कहानी अब शुरू होती है, जहां हर सीट मायने रखती है और समर्थन तय करेगा कि किंग विजय होंगे या कोई और बनेगा असली किंग मेकर। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।